DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ रंजन है और अभी 68th BPSC का जो रिज़ल्ट आया है उसमें मुझे 5th रैंक सिक्योर हुआ है और मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट एलोकेट किया गया है। सबसे पहले मैं अपनी एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग DV पब्लिक स्कूल उरीमारी से किया है, जो कि झारखंड में है। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो कि कोलकाता में है। उसके बाद मैंने 1 साल के करीब IT सेक्टर में काम भी किया है और वहाँ से रिजिग्नेशन देने के बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं DKT प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने 68th BPSC को क्लियर किया। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, इसमें 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करूँगा। BPSC का जो पैटर्न है वो 68 से थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़े से पेपर डायनेमिक और कंसेप्चुअल आने लगे हैं, जो कि UPSC के पैटर्न से अलाइन कर रहा है। तो आपको पैटर्न के हिसाब से अपने प्रिपरेशन में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मैं एक एक सब्जेक्ट्स के बारे में पहले डिस्कस करूंगा कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफ़र किया और किस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। तो अगर आप प्रीलिम्स को देखेंगे तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो मेजर चंक है 80-90 क्वेश्चंस वो बस 3 सब्जेक्ट से ही आता है, जो हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री से तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चंस BPSC के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें एंशिएंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है। तो एंशिएंट के लिए तो मैंने RS शर्मा की बुक रेफ़र किया था। मॉडर्न के लिए मैंने बिपिन चंद्रा की बुक रेफ़र किया था। आप चाहो तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो। और मेडाइवल के लिए मैंने वाजीरामन रवि का जो येलो बुक होता है उसको मैंने रेफ़र किया था। उसके साथ साथ मैंने घटना चक्र की जो बुक आती है जिसमें PYQs रहते हैं, मैंने उसको भी रेफ़र किया था। दूसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले BPSC में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपनी स्टडी को इन डेप्थ करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप चाहो तो आप NCERTs को रेफ़र कर सकते हैं। 9th-10th के NCERTs बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। और उसके साथ साथ मैंने घटना चक्र को भी रेफ़र किया था। थोड़ी सी वो बुक बल्कि है, लेकिन आपको हर टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल्ड आपको जानकारी मिलेगा, तो आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया था। द हिंदू न्यूज़पेपर को मैं रेगुलरली पढ़ता था। उसके साथ साथ जो ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं बिहार का और नेशनल, वो दोनों को मैंने पढ़ा था सही से। तो ये तीनों सेक्शन से आपके लगभग 85 to 90 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इन तीनों सेक्शंस के ऊपर ही आपका मेजर फोकस होना चाहिए। फिर एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस BPSC में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। तो पॉलिटी में भी कॉमन जो थीम्स होते हैं उसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, कमिटीज़ हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसी के अराउंड BPSC अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है इकोनॉमी का सेक्शन। पहले इकोनॉमी का सेक्शन कंपैरेटिवली ईजी हुआ करता था, लेकिन 69 से हमने देखा है कि थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमी के लिए मैं बोलूँगा कि आप इंडिया के जो बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन चारों चीज़ों को बहुत ही रिलीजियसली पूरा करें। और फिर मैंने वाजीराम के नोट्स को भी रेफ़र किया था अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आप चाहो तो मृणाल सर का जो YouTube में वीडियोज़ आता है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, उनके नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। और इकोनॉमी के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि 69 से पेपर थोड़ा डायनेमिक हो गया है, तो आप UPSC का जो PYQs हैं उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया था, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल भी है, तो उससे काम हो गया था। लेकिन अगर आप चाहो तो आप NCERTs रेफ़र कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो BPSC के पर्सपेक्टिव से हमेशा रेगुलरली पूछे जाते हैं। जैसे सेंसस का क्वेश्चंस हमेशा आता है, या तो बिहार से रिलेटेड या तो इंडिया से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें आप देख सकती हैं। और NCERTs आप रेफ़र करें। और एक बुक भी है महेश कुमार बर्नवाल, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, वो एक अच्छी बुक है। उसके बाद बिहार स्टेट से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं BPSC में। तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक होते हैं। तो उसके लिए भी 3 मेन सेक्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है बिहार का ज्योग्राफी, एक है हिस्ट्री और एक है बिहार का इकोनॉमी।
तो इसके लिए मैंने बिहार समग्र की जो बुक आती है उसको रेफ़र किया था। उसको 1-2 बार पढ़ने के बाद मैंने उससे नोट्स बना लिए थे, जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप कर सकते हैं। फिर 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स के आते हैं। तो मैथ्स जो होता है वो पहले कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी होता था। 68 से थोड़ा सा उसमें भी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा PYQ सॉल्व करें, और आप RS अग्रवाल की भी बुक से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फिर प्रीलिम्स जो है 69th का जो प्रीलिम्स है उसमें हमने एक और चीज़ देखा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है। बहुत बच्चे पेपर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो उसके लिए मैं बोलूँगा आप मॉक में अपना टाइम फ्रेम रिस्ट्रिक्ट करें। आप क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि जो पहला 75 क्वेश्चंस है उसको 1 घंटे में पूरे करें, और नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस को अगले 1 घंटा में पूरा करें। तो इस हिसाब से आप चल सकते हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस मॉक में ही करेंगे। बहुत कोई बच्चे होते हैं जो इटरेशंस में पेपर सॉल्व करते हैं, मैं 1 गो में ही करता था। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में फिर अभी एलिमिनेशन टेक्निक का भी बहुत ज़्यादा रूल आ गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में पहली बार देखने को मिलेगा, उसके बारे में आपको पास ज़्यादा आइडिया नहीं होगा या बुक से नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन डेवलप करने का बहुत ज़रूरत है, और एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आप UPSC का जो PYQs है उसको रेफ़र ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है वो मेंस का होता है। तो अब मैं मेंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि मैंने मेंस की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई थी। तो मेंस में अगर देखें तो BPSC में 3 मेन पेपर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका मेरिट डिसाइड होता है, GS1, GS2 और एसे। सबसे पहले अगर मैं GS1 की बात करूं तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो है वो हिस्ट्री है और कल्चर है। तो ये पेपर अभी भी जो प्रिमिटिव पेपर आते थे उसी के बेसिस पे आ रहे हैं। आप PYQs करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आप कर लेंगे। इसके लिए भी मैं अगर सोर्स की बात करूं तो वही जो प्रीलिम्स में सोर्स था, RS शर्मा, बिपिन चंद्रा, उन्हीं पे मैंने रिलाई किया। और इसके साथ साथ मैंने नितिन सिंघानिया को भी रेफ़र किया था, जो कि आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है। और मैंने बिहार समग्र को भी रेफ़र किया था, जो कि मेंस वाली बिहार समग्र आती है। इन सब का यूज़ करके मैंने नोट्स बनाए थे। अगर आप देखें तो इसमें भी कॉमन थीम्स होती हैं जिसके ऊपर BPSC हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर आप 68 को देखें तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पूछा गया है। फिर अगर आप 69 को देखें तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पूछा गया है। तो आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 या 1935 पूछ ले। और फिर उसी तरह एक बार संथाल अपराइजिंग पूछता है, एक बार मुंडा अपराइजिंग पूछता है। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन वाला कुछ चैप्टर है उस पर भी हमेशा BPSC क्वेश्चन पूछता है। 68 में भी आया, 69 में भी आया। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये सेक्शन जो है वो काफ़ी स्कोरिंग है। आप इसमें क्वेश्चंस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इसकी अच्छे से नोट्स बनाएं, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा सेक्शन जो होता है सेक्शन 2, वो आपका करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स में भी BPSC प्राइमरली इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछता है। और जो बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, WTO हो गया, I2U2 हो गया, क्वाड हो गया, इस तरह की ग्रुपिंग से भी क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं BPSC के द्वारा। और एक और फिर पॉलिटी से भी जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 68 में एक बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया था, उसको करंट अफेयर से लिंक करके पूछा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स में फिर रिपोर्ट्स और जो इंडिसेस होते हैं, खास करके जो बिहार रिलेटेड जो रिपोर्ट्स और इंडिसेस होते हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके भी आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं तो बहुत हेल्पफुल होगा। और सोर्स का बात करें तो जो सेक्शन 2 है उसके सोर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को रेफ़र किया था, और विजन IAS का जो करंट अफेयर का मैगजीन होता है उसको रेफ़र किया था, और गूगल का भी बहुत यूज़ किया था। सेक्शन 3 DI है। ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है। 72 मार्क्स के DI आते हैं। मैंने DI के लिए बहुत कुछ तो नहीं किया था, लेकिन जो PYQs होते थे वो सारे PYQs मैंने सॉल्व कर लिया था। तो आप DI की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये 72 मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में एज ज़रूर देगा। फिर उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो GS2 है। GS2 में भी 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 पॉलिटी है। तो आपको इससे पता चलेगा कि पॉलिटी का इंपॉर्टेंस मेंस के लिए कितना ज़रूरी है। पॉलिटी एक तो आपका GS1 में करंट अफेयर्स में भी आता है, और एक GS2 में जो सेक्शन 1 है उसमें भी पॉलिटी आता है। तो पॉलिटी को आपको बहुत ही थरोली स्टडी करना है। पॉलिटी के लिए फिर अगेन लक्ष्मीकांत को ही मैंने रेफ़र किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे BPSC क्वेश्चंस पूछती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गए, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, सेंटर स्टेट में कौन कौन से एरियाज़ ऑफ कोलैबोरेशन है, कौन कौन से एरियाज़ ऑफ कन्फ्रंटेशन है। ये सबको आप अगर अच्छे से करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। सेक्शन 2 जो है
वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन है। पहले बीपीएससी इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता था। इकोनॉमी के लिए मैंने बिहार का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, और इंडिया का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको बहुत ही थॉरोली स्टडी किया था, उससे बहुत हेल्प मिला था। और मैं अपने वाजीराम के नोट्स को भी रेफ़र किया था। और ज्योग्राफी के लिए अगर बोलूँ तो पहले ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 69th में हमने देखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आए हैं और 38 मार्कर क्वेश्चंस आए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे एक मानसून से क्वेश्चन आया था और उसके अंदर भी 4-5 क्वेश्चंस थे, और ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन आया है। तो आपको ज्योग्राफी भी अब बहुत ही थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा और दोनों ह्यूमन और फिजिकल दोनों ज्योग्राफी पढ़ना होगा। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 3 का, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये भी एक स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि इसमें भी बीपीएससी जैसे पहले क्वेश्चन पूछता था, मोस्टली वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके लिए मैंने विजन आईएएस का जो मैगजीन है उसको रेफ़र किया था। पीवाईक्यूज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब का मैंने नोट्स बनाया था। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फ्लड मैनेजमेंट हो गया। ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी पहले पूछ चुका है। वो सब टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। और जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उसके ऊपर भी आप नोट्स बना सकते हैं। थर्ड पेपर जो है वो एसे है। एसे भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 1/3 आपका मेरिट ऑलमोस्ट एसे पे ही डिपेंड करता है। और एसे एक ऐसा पेपर है जिसमें स्कोप ऑफ इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एसे के लिए मैं बोलूँगा, मैंने क्या किया था कि एक सेपरेट नोट्स अपना एसे के लिए बना लिया था, और जहाँ मैं पढ़ता था जिस टेबल पे, उसके पास में एसे का कॉपी को हमेशा रखता था। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसमें लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा इवेंट है जिसको आप अपने एसे में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप तुरंत उसको अपने एसे के नोट्स में जॉट डाउन कर लीजिए। उससे आपके एसे का कंटेंट जो होगा वो एनरिच होगा। और उसके बाद मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का नाम बताऊंगा, यूपीएससी टॉपर्स एसे। उससे मैं टॉपर्स के एसे को रेफ़र करता था, और वो कुछ जो नई चीज़ें मुझे मिलती थी उसको अपने नोट्स में ऐड करता था। एसे प्राइमरली 2 तरह की होती है, एक स्टैटिक और एक फिलोसॉफिकल एसे। 68th में अधिकतर फिलोसॉफिकल एसे पूछा गया था, 69th में स्टैटिक एसे के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो मैं बोलूँगा आपको दोनों तरह के एसे के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। स्टैटिक एसे के लिए मैं बोलूँगा जो टॉपिक्स होते हैं जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंटरनेट हो गया, वो सब के ऊपर आप पहले से ही अपने एसे प्रिपेयर करें, टेलर मेड एसे। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले से ही प्रिपेयर कर लें। फिलोसॉफिकल एसे में आपको थोड़ा सा डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग का ज़रूरत है, वो प्रैक्टिस से ही आएगी। आप यूपीएससी का भी जो फिलोसॉफिकल एसेज हैं उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में प्राइमरली 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को बहुत कोई अलग अलग तरह से स्टार्ट करते हैं, या तो आप एनेक्डोट को दे सकते हैं, या फिर कोई करंट इवेंट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप वो टॉपिक को ही डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि, क्योंकि 3 ऐसे आपको बीपीएससी में लिखना होता है, तो अलग अलग तरीका से आप इंट्रोडक्शन करिए। अगर आप तीनों में एनेक्डोट ही देंगे तो वो एक मोनोटोनस लगने लगता है। और फिर बॉडी आता है। बॉडी में आप अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें। डायमेंशंस में जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, मिथोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, रिलीजियस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गवर्नेंस हो गया। इस तरह से आप अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें, उसके थेसिस लिखें, एंटी थेसिस भी लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल से आप सब्सटैंशिएट करिए अपने पॉइंट को। फिर कंक्लूजन में आपको अपने एसे को बेसिकली समराइज करना पड़ता है, और अगर आप इंट्रोडक्शन से लिंक कर पाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे अगर आप कोई एनेक्डोट से अपने एसे को स्टार्ट किए हैं, तो जिस कैरेक्टर को आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है उस कैरेक्टर को आप फिर से कंक्लूजन में रेफ़र करें, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। और अपने कंक्लूजन में हमेशा आप फ्यूचरिस्टिक रखिए और एक पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करिए। अब जो फाइनल स्टेज आता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, वो इंटरव्यू होता है। अगर मैं बीपीएससी का इंटरव्यू की बात करूँ तो ये 120 मार्क्स का होता है, और ये गेम चेंजिंग होता है। तो और बीपीएससी का इंटरव्यू यूपीएससी के इंटरव्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ जो पैनलिस्ट होते हैं उनके पास आपका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। बीपीएससी में बस उनको यही पता होता है कि आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है। और मेजरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6 सेगमेंट से पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका ग्रेजुएशन, दूसरा है आपका हॉबी, तीसरा है कोई करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, चौथा है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, पाँचवा है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और छठा है अगर आपने कोई पास्ट एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है तो उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन सब के लिए मैंने जैसे क्या किया था, इन सब के लिए अपना 4-4, 5-5 पेजेस का अपने नोट्स बना लिए थे और उसी को रिवाइज़ किए थे। और इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैंने 2 न्यूज़पेपर्स को रेफ़र किया था। एक नेशनल के लिए मैंने द हिंदू को रेफ़र किया था, और बिहार पर्सपेक्टिव के लिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को फॉलो किया था। और मैंने 3-4 मॉक्स भी दिए थे, और जो भी सजेशंस मिलते हैं उसको मैंने अपने पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी, तो बेहतर हुआ था।
अब मैं टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं किसको प्रायोरिटाइज़ करूँ, पहले प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट करूँ, मेंस पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो मैं बोलूँगा क्योंकि अभी जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है वो 30 सितंबर को होने वाला है, तो आपके पास अच्छा 8 महीना का टाइम है। तो जो बिगनर्स हैं वो तो पहले अपना जो बेसिक बुक्स हैं, जो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें और इंटीग्रेटेड पढ़ाई करें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई स्टार्ट करें। अभी आप मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो आप आंसर राइटिंग, आप पहले एक बार जब अपने बुक्स को एक रीडिंग हो गया है, उसके बाद जब आपका बेस बन गया है तो फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अपने पीयर ग्रुप से इवैल्यूएट भी करा सकते हैं, या फिर कोई आप कोचिंग से जो मॉक टेस्ट लेते हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए जब 2 महीना बचा रहेगा तो आप प्रीलिम्स के ऊपर फुल फ्लेजेडली आप फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा तभी आप मेंस में अपीयर हो पाएंगे। मैं अपना बताऊं तो क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बिहार के प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। मैंने 1 महीना प्रीलिम्स के लिए दिया था और क्योंकि अब यूपीएससी के पैटर्न पे ही बीपीएससी का भी प्रीलिम्स हो रहा है तो उससे मुझे हेल्प हो गया था। और मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें और जब आपका एग्ज़ाम, जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप कोई मॉक ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 4-5 मॉक्स दिए थे अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। अब जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक फाइनल मैसेज यही रहेगा कि जो सिविल सर्विसेज है वो एक लंबा गेम है, वो एक स्प्रिंट नहीं है, मैराथन की तरह है। तो आपको अपने पेशेंस को मेंटेन रखना होगा और अगर सब चीज़ सही रहा तभी आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय लग जाएगा। तो आप अपने माइंडसेट को उस हिसाब से प्रिपेयर करें, आप मेंटली टफ रहें। और अगर कोई प्रीलिम्स नहीं होता है या आपको मॉक में कम मार्क्स आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड ना हो। आप नेक्स्ट जो आपका टारगेट है उसके ऊपर फोकस करें और हर दिन का आप एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं कि आज मुझे क्या करना है। उससे आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में रहेगी। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म थ्रू विच आई कुड शेयर माई जर्नी and my strategy which might be helpful for the aspirants. Thank you very much.